बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। व्हाट इज़ पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर पावर जो है इसके हवाले से पहले तो आपने वो रेजिस्टिव के हवाले से बात की ना, P इज़ इक्वल टू वी आई और P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, जिसमें हम सिर्फ रेजिस्टेंस यूज़ करते थे उसकी बात हो रही थी। अब एसी सर्किट हमने यूज़ करने हैं और साथ हमने इसमें कैपेसिटर इंडक्टर भी ज़ाहिर है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब एसी सर्किट में पावर का क्या किरदार होगा उसको पढ़ना है। हेडिंग आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पावर इन एसी सर्किट। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये कहता है द फार्मूला ऑफ पावर P इज़ इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। ये आपने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले भी। ये जो वी आर एम एस है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, और आई आर एम एस जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की। तो हमने क्योंकि पढ़ा हुआ P इज़ इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास है P इज़ इक्वल टू वी आर एम एस और आई आर एम एस। तो आगे ये कहता है दिस रिलेशन इज़ ट्रू व्हेन रेजिस्टर इज़, दिस रिलेशन इज़ ट्रू व्हेन रेजिस्टिव द वोल्टेज V एंड करंट आर इन फेस। यानी रेजिस्टेंस एंड ये जो रेजिस्टर यूज़ हो और वोल्टेज एंड करंट जो हैं आर इन फेस हों, ये बात वो कह रहा है। यानी जाहिर है जब हम सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से जो हमारे पास फेज़ डिफरेंस है वो ज़ीरो आता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये वोल्टेज और करंट इन फेस हैं। ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। फिर उसने कहा है देखें द पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव और इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज़ ज़ीरो। पावर डिसिपेशन जो है वो प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो हैं इन पर ज़ीरो होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इफ़ द फेस डिफरेंस बिटवीन, ये देखें यहाँ पे लिखा है फेस डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज V एंड करंट I इज़ थीटा। फेस डिफरेंस अगर दोनों वोल्टेज और करंट के दरमियान थीटा हो तो हम फिर ये कहते हैं सो द पावर डिसिपेशन इन AC सर्किट इज़ दिस VI cos थीटा। ये आपने याद रखना है, VI cos थीटा होता है। तो एक सोचने की बात ये है कि हमारे पास अगर ये VI cos थीटा यहाँ पर होगा तो जब cos थीटा, जब ये इंडक्टिव सर्किट होगा तो थीटा जाहिर है फेज़ डिफरेंस होता है हमारे पास π/2 का 90 का, तो cos 90 ज़ीरो आ जाएगा, पावर ज़ीरो हो जाएगी। प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तब भी आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है फेज़ डिफरेंस आता है। यानी सर्किट के अंदर अगर सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाएं तो इसके बाद जो इसमें फेज़ डिफरेंस आता है वो हम पढ़ चुके हैं AC थ्रू कैपेसिटर के अंदर कि वो π/2 का आता है। वो π/2 जो एंगल है वो अगर cos थीटा की जगह पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर क्या आएगा, हमारे पास cos 90 ज़ीरो आएगा। तो पावर फिर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे उसने कहा cos थीटा इज़ द पावर फैक्टर। ये क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। ऑब्वियसली cos थीटा ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगी, cos थीटा कम होगा यानी cos थीटा की वैल्यू, cos 90 ज़ीरो होता है तो पावर ज़ीरो होगी, cos ज़ीरो मैक्सिमम होता है तो पावर मैक्सिमम होगी। इसी तरह उसने कहा फॉर प्योर कैपेसिटर एंड इंडक्टर फेज़ डिफरेंस इज़ 90 डिग्री। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है, फेज़ डिफरेंस उसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए उसमें पावर जो है ज़ीरो होती है। पावर फैक्टर रेशो, पावर फैक्टर होता क्या है, द रेशो ऑफ कंज्यूम पावर टू अप्लाइड पावर इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है भाई, द रेशो ऑफ कंज्यूम पावर टू दी अप्लाइड पावर इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। यानी जो आपने पावर खर्च की है और जितनी पावर अप्लाई की थी, इनका जो रेशो होता है, इनका जो तकसीम, इसका जो डिवीज़न, जैसे डिवाइड करके हम रेशो लेते हैं, इसका जो रेशो होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में बच्चों ये बात पूछी जाती है, आपने इसको अच्छी तरह याद करनी है
इसके बाद फिर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो है सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट, जिसको RLC सीरीज़ सर्किट भी कहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।